हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल के बारे में। तो डेटाबेस मॉडल्स क्या होते हैं? जो यह बताता है कि हमारे डेटाबेस में डेटाज या रिकॉर्ड किस फॉर्म में, किस स्ट्रक्चर में स्टोर होंगे। हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल एक सबसे पुराना डेटाबेस मॉडल है जो 1960s में स्टार्ट किया गया था और पहला हमारा हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल था जो अमेरिकन रॉकवेल कंपनी एंड आईबीएम के थ्रू ज्वाइंटली डेवलप किया गया था। हायरार्किकल जैसे नाम से पता चलता है, डेटा या रिकॉर्ड्स एक हायरार्की में स्टोर होते हैं और यह ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने ट्री डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ फॉलो किया जाता है। तो हायरार्की है क्या? यह एक तरह से ऑर्डर ट्री है और इसको समझना काफी आसान है। जो भी डेटा है वह रिकॉर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और ये रिकॉर्ड्स आपस में पॉइंटर के थ्रू लिंक रहते हैं। ट्री में एक रूट नोड होता है और उसके नीचे चाइल्ड नोड्स होते हैं और फिर किसी पेरेंट नोड के चाइल्ड नोड हो सकते हैं, यानी रिकॉर्ड्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में स्टोर होते हैं। किसी एक पेरेंट नोड के या तो 0, 1 या मोर देन 1 चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, लेकिन किसी चाइल्ड नोड का एक सिंगल पेरेंट ही होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ रूट नोड है और इसके अंदर दो रिकॉर्ड्स हम स्टोर कर रहे हैं। पहला है हमारा स्टूडेंट का, जिसमें हम स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज ये स्टोर करा रहे हैं। तो ये पेरेंट रिकॉर्ड स्टूडेंट के डिटेल को स्टोर कर रहा है और इसके नीचे कोर्स के रिलेटेड रिकॉर्ड्स स्टोर हो रहे हैं, यानी कोर्स आईडी, कोर्स नेम स्टोर हो रहा है। तो ये एक पूरा रिकॉर्ड है जिसके नीचे ये चाइल्ड रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। इसी तरीके से देखें तो ये भी स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है और इसके नीचे चाइल्ड नोड है। यहाँ देख सकते हैं दो चाइल्ड नोड है, यानी यह स्टूडेंट दो कोर्सेज में एनरोल्ड है, जावा एंड पर्ल। इसी तरीके से ये भी एक पेरेंट नोड है जिसके अंदर एक चाइल्ड नोड है। तो किसी भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को यहाँ रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में। इसके फीचर्स देखें तो ये 1 to many रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने देखा कि किसी एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, तो ये 1 to many रिलेशनशिप को इजीली रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम भी इसमें कुछ आती है, जैसे प्रॉब्लम इन डिलीशन। अगर हम किसी पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर दे तो उसके नीचे जितने भी चाइल्ड रिकॉर्ड्स होंगे वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। साथ ही साथ हायरार्की ऑफ डेटा, तो डेटा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है? हायरार्किकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है या ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट होता है। साथ ही साथ यह पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो अ चाइल्ड कैन हैव ओनली वन पेरेंट, यानी मेनी टू वन रिलेशनशिप नहीं हो सकता, हमेशा 1 to many रिलेशनशिप ही यहाँ फॉलो होगा। साथ ही साथ पॉइंटर का यूज होता है जो बताता है कि कौन सा पेरेंट रिकॉर्ड है और कौन सा चाइल्ड रिकॉर्ड है। पॉइंटर हमेशा चाइल्ड रिकॉर्ड को पॉइंट करता है। साथ ही साथ कुछ और फीचर्स देखें तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट फीचर है कि डिस्क इनपुट एंड आउटपुट इज मिनिमाइज्ड। अब ये मिनिमाइज कैसे होता है? क्योंकि कोशिश की जाती है कि जो भी पेरेंट या चाइल्ड रिकॉर्ड है वो डिस्क पर एक दूसरे से क्लोजली स्टोर हो ताकि उन्हें सर्च करने में ज्यादा समय नहीं लगे। फास्ट नेविगेशन के अगर हम पेरेंट रिकॉर्ड पर पहुंच जाते हैं तो आसानी से हम चाइल्ड रिकॉर्ड पर भी जा सकते हैं। प्री डिफाइंड रिलेशनशिप, यानी रूट के नीचे पेरेंट रिकॉर्ड्स होंगे, फिर उसके नीचे चाइल्ड नोड्स होंगे। तो प्री डिफाइंड एक रिलेशनशिप होता है हायरार्किकल ऑर्डर में। लेकिन इसमें रीऑर्गेनाइजेशन डिफिकल्टी है कि अगर इसमें हम कुछ चेंज करना चाहें, जो रिकॉर्ड्स हैं या डेटाज हैं उसको रीऑर्गेनाइज करना चाहें, उसके स्ट्रक्चर को हम रीऑर्गेनाइज करना चाहें तो यह मुश्किल होगा। साथ ही साथ रिडंडेंसी, यानी एक से ज्यादा चीजें रिपीट हो सकती हैं। जैसे हमने देखा था स्टूडेंट और कोर्स को हम स्टोर करा रहे थे, तो जरूरी नहीं है कि एक ही स्टूडेंट एक कोर्स में हो, कई स्टूडेंट हो सकते हैं। तो हर स्टूडेंट के नीचे उस कोर्स के डिटेल स्टोर होंगे।
तो इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ डेटा रिडंडेंसी, और हमने देखा था कि डेटा रिडंडेंसी के कारण क्या प्रॉब्लम आती है, इनकंसिस्टेंसी की भी प्रॉब्लम आती है। तो जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिडंडेंसी के बारे में, तो हायरार्किकल डेटा मॉडल में क्या प्रॉब्लम भी थी, रिडंडेंसी की। अब अगर हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल के एडवांटेजेस देखें तो इसमें पहला एडवांटेज क्या है कि डेटा आसानी से रिट्रीव किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम पेरेंट नोड तक पहुंच जाते हैं तो इजीली हम उसके चाइल्ड नोड तक भी जा सकते हैं और वहां से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। साथ ही साथ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन होती है, यानी अगर पेरेंट टेबल में कोई चेंज करें तो वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड रिकॉर्ड में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। फिर प्रमोट्स डेटा शेयरिंग, यानी डेटा को यहाँ शेयर किया जा सकता है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में। साथ ही साथ इसमें डेटा को आसानी से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डेटा सिक्योरिटी भी इसमें इम्प्लीमेंट की जा सकती है कि कोई पर्सन एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ही एक्सेस कर सके और किस लेवल तक एक्सेस कर सके। इसके बाद एफिशिएंट विथ 1 to n रिलेशनशिप, यानी 1 to many रिलेशनशिप को ये आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकता है, जो कि हमने एग्जाम्पल में देखा था अभी। इसके अलावा क्लियर चेन ऑफ कमांड एंड अथॉरिटी, यानी क्लियरली हम हायरार्किकल ऑर्डर में कोई कमांड या अथॉरिटी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इसके परफॉर्मेंस भी हाई होती है क्योंकि इजीली हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो ये हम देखें तो ये क्या है कि इफ पेरेंट टेबल एंड चाइल्ड टेबल आर अनरिलेटेड, यानी ऐसी कोई कंडीशन है जहां पेरेंट और चाइल्ड टेबल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो इसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल होगा। साथ ही इस तरह का डेटाबेस मॉडल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करता है, किसी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को यहाँ रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट होता है। साथ ही साथ इसमें हमने देखा था कि रिडंडेंसी की भी प्रॉब्लम आती थी। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में अगर हम कोई चेंज करें तो ये काफी मुश्किल था। M to N रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि एक चाइल्ड के एक ही पेरेंट हो सकते हैं, मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं। इसमें डेटा मैनिपुलेशन या किसी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की फैसिलिटी नहीं थी, जैसे आजकल हम SQL में करते हैं। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी पुअर है, यानी स्ट्रक्चर को चेंज करना मुश्किल है। एंड रिजिड स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर में कोई फिजिकल चेंजेस करना यहाँ मुश्किल होता है, क्योंकि हर पॉइंटर को फिर हमें मॉडिफाई करना होगा। तो आज के वीडियो में अगर आपको हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।